उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद से धन परिवर्तन का एक और मामला आया सामने, जहां पर 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी शौकत अली ने जबरदस्ती बलात्कार किया था और उसके बाद उस पर जबरदस्ती धन परिवर्तन करने का बनाया दबाव। दरअसल आपको बता दें, मामला है थाना भगतपुर क्षेत्र का, जहां पर उपरोक्त आरोपी शौकत अली, जो कि मुस्लिम है, और वे नाबालिग लड़की जो कि हिंदू है, उससे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है और निकाह करने का बनाता है दबाव और धन परिवर्तन करने को कहता है, जिसके संबंध में प्रार्थनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। आरोप है कि हल्का दरोगा उप निरीक्षक श्री विनेश कुमार ने मुकदमा दर्ज करने के एवज में पैसे की मांग की थी और न देने पर प्रार्थनी का मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। प्रार्थनी ने मजबूरन होकर विनेश कुमार को 10,000 रुपए दिए, तब जाकर घटना के 10 दिन बाद मुकदमा पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में आरोपी इस्राइल भूरा फरजंद और शौकत अली के विरुद्ध दर्ज किया गया, लेकिन अभियुक्त से हमसाज होकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो प्रार्थनी ने एसएसपी महोदय हेमराज मीणा से दरोगा जी की शिकायत की थी, जिससे नाराज दरोगा जी प्रार्थनी से रंजिश रखने लगे थे और तभी से प्रार्थनी और उसके परिवार को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। प्रार्थनी का आरोप है कि जब उसकी पुत्री न्यायालय में तारीख पर गई तो जैसे ही कोर्ट से बाहर निकली तो उपरोक्त आरोपियों ने मुकदमा वापस लेने का और निकाह करने का दबाव बनाया और प्रार्थनी के मना करने पर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि या तो फैसला कर लो वरना निकाह कर लो। इसके संबंध में प्रार्थनी ने एसएसपी महोदय और अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थनी का आरोप है कि दरोगा जी ने आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रचकर उसके पुत्र अंकित को पशु क्रूरता के आरोप में 12 घंटे तक थाने में बंद रखा, जिसके बाद 50,000 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया। प्रार्थनी का आरोप है कि उक्त आरोपियों ने जेल से निकलने के बाद उसके घर में घुसकर दबंगई दिखाते हुए लाठी डंडों और लातों घूसों से प्रार्थनी और उसकी पुत्री के साथ जमकर मारपीट, छेड़छाड़ और उसके कपड़े फाड़ दिए और प्रार्थनी का मोबाइल भी लूट कर ले गए। प्रार्थनी जब थाने रिपोर्ट लिखाने पहुंची तो उसे विनेश कुमार ने थाने से भगा दिया। आरोप है कि आरोपी प्रार्थनी के घर में मीट की हड्डियां फेंकते हैं और अपने घर की छत पर चढ़कर निवस्त्र होकर अश्लील हरकतें करते हैं और अपने हाथों में तमंचा लेकर बार बार उसे डराते हैं, जिससे प्रार्थनी बहुत ही भयभीत है और उसका गांव में रहना दुश्वार हो गया है। प्रार्थनी का कहना है कि उसका मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जाए और उपरोक्त दरोगा विनेश कुमार को दिए गए 60,000 रुपए वापस दिलाए जाएं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मनोजरा फोटो मार लिए तीनों का एक साथ। मनोजरा फोटो मार लिए तीनों का एक साथ। क्या नाम है आपका? नन्नी। नन्नी जी, आज जो आपने एसएसपी साहब का प्रतिवेदन दी, क्या है पूरा मामला बताएंगे? पूरा मामला ये है कि वो 5 जनवरी को मेरी लड़की के साथ बलात्कार करा। बलात्कार करके उसने फिर जबरदस्ती नाटक करता रहा, मारता रहा, पीटता रहा। फिर हमने थाने आए, मुकदमा लिखवाया। मुकदमा लिखवा के और उसे जेल भेज दिया। विनेश कुमार ने मुकदमा नहीं लिख रहे, पहले तो वो मुकदमा नहीं लिख रहे बिल्कुल भी। और फिर कह रहे ना कि जब तक पैसे न देगी जब तक मुकदमा नहीं लिखूँगा। फिर मैं 10 दिन के बाद आई, पैसे लेकर 10,000, जब मेरा मुकदमा लिखा विनेश कुमार ने। फिर
थाने में कौन से दिनेश कुमार? भगतपुर थाने में। हाँ, विनीत कुमार। तो फिर वहाँ से मुकदमा जेल चला गया लड़का, जेल चला गया इसराइल नाम का। और फिर वहाँ से छूटा, छूटने के बाद में अजीब अजीब की हरकतें करता, गाली देता, नंगा फिरता घूम में गाँव में, मोहल्ले में, मेरे घर के आसपास ही छत पर नंगा रहता है। मारपीट करी शनिवार के दिन 7 तारीख को। तो मारपीट में चाउमीन दिलाने जा रही है अपने लड़के को, पोते को। तो चाउमीन दिला कर जा रही, तो वो मेरे घर में, जब मैंने घर को भेज दिया, मैं दुकान पर गई परचूनी की। तो जब घर में बहुत गंदी गंदी गाली दे रही है, छत पर से बहुत बदतमीजी कर रही है वो। बहुत बदतमीजी करने के बाद में, हाँ वो हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है। वो ये कहता है ना कि तुम मेरे धर्म परिवर्तन में लौंडिया को निकाह कर, ना तुझे जान से मार देंगे, ना तो फैसला करके निकाह कर दे, और निकाह नहीं करेगी तो जान से मार देंगे। बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है, गोश्त खाते हैं, घर में हड्डियाँ फेंकते हैं मेरे। किससे शिकायत करी इसमें? हाँ, कब उनसे ही करी, विनीत कुमार से ही। वो बोले ना कि जब तूने ज़्यादा मारा, उनके ज़्यादा चोट लगी हुई है, मैंने इतना मारा, उसके भतीजों ने बचाया है मुझे, इतना मार लगाई है मुझे, उसके भतीजों ने बचा कर निकाल, बेहोश ही मैं। तो मुझे पता नहीं किसने बचाया किसने नहीं, बाद में पता चला कि उसके भतीजों ने बताया है। मुस्लिम है तो वो किस तरह का दबाव बन गया? सैनियों में इकली हवेली है मेरी। किस तरह से वो मुस्लिम का दबाव बन गया? वो दबाव यही बनाता है, फैसला कर ले, ना निकाह कर लूँगा, ज़बरदस्ती मार मार कर तुझसे निकाह करवाऊँगा, फिर इसे अपने घर में रखूँगा। अच्छा, गोश्त की हड्डी का क्या मतलब? पता नहीं, गोश्त खाता, रात में खाकर थैली में भर कर फेंक देगा मेरे घर में को, कई फेर ही फेंक दिया। मैं कप्तान साहब से मिलने आई थी। अब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ना कि बात करेंगे इस बारे में, क्यों ऐसा करता है, क्यों नहीं है, साले को सज़ा देंगे।